सबसे पहले मैं पूरे भारत देश के हर नागरिक को मैं आप भाई एक ही आवाज़ दे रहा हूँ कि भाई मेरी आवाज़ सुनो। भाई आज मैं मेरी आवाज़ में बताना चाह रहा हूँ पूरे देश के हर नागरिक को, भाई हमारे हिंदुस्तान, हमारा भारत, क्या हमारा जो संविधान हमें क्या सिखाता है। जो संविधान की कसम खाने वाले लोग वो अपने राष्ट्र के कर्म कर्तव्य को सही तरीके से निभाने की कसम उठाते हैं। जैसे कि मैं संविधान की प्रस्तावना के मुताबिक भाई मैं इसका भारत के भाई बड़ा रक्षा करते हुए हर जनमानस की सुरक्षा और कर्म कर्तव्य और एक सच्ची और निष्ठा भावना से मैं सदैव सदैव राष्ट्र के प्रति समर्पित रहूँगा। और सच्ची और नेक नीयत कभी भी मेरे सामने अगर कोई भी भाई इधर उधर की कोई बात आएगी तो मैं सभी बातों का ध्यान रखते हुए राष्ट्र को सर्वोपरि सम्मान देते हुए, राष्ट्र की गरिमा को रखते हुए मैं उस प्रस्तावना को पढ़ता हूँ। ये मेरा संविधान का मुझे अधिकार दिया है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, संविधान की प्रस्तावना पढ़कर उसका एक भाई जो प्लेटफार्म है उसको क्या कर रहे हैं लोग। आप मतलब एक देश के सामने संविधान की कसम तो उठा रहे हैं, लेकिन उस संविधान की जो कसम उठाने में जो प्रस्तावना पढ़ते हैं लोग, उस प्रस्तावना पर सही तरीके से अमल क्यों नहीं करते। क्योंकि कहीं ना कहीं पूंजीवाद और साम्राज्यवाद बढ़ाने की कोशिश होती है और आम जनमानस को हर व्यक्ति को एक गुमराह करके और एक अपनी वोट बैंक साधने की कोशिश करती हैं ये पार्टियां। भाई झूठी संविधान की कस्में ना खाएं, क्योंकि हमारे संविधान ने हमारे को राइट दिया है कि भाई सम्मान शिक्षा इस देश के हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है। क्यों नहीं ये पार्टियां सम्मान शिक्षा पे कोई बात करती है, पहला बात। दूसरी बात, भाई देश के आम जनमानस को जाति, धर्म, मजहब अलग अलग प्लेटफार्मों में क्यों भ्रमित कर रही है। ऐसा किसी भी पार्टी को भाई देश के प्रति ऐसा बनी है भाई अपना कम से कम परिचय नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक राष्ट्र के लिए, एक आम जनमानस के लिए एक डिवाइड एंड रूल जैसी नीति बन जाती है। कृपा करके इस नीति भाई जो अंग्रेज़ों ने यहाँ नीति लागू की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि डिवाइड एंड रूल, आज के दिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वही बात चल रही है। क्योंकि कहीं पे भी जा रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है, ये इस मजहब का है। अरे भाई आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है, आप भाई स्वास्थ्य है, इस देश के हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है सम्मान स्वास्थ्य है। यानी कि आप अंकुश उस प्रस्तावना के तहत आपको ये के संविधान की प्रस्तावना में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि भाई चलो भाई अपनी पूंजी, अपना व्यापार बढ़ाना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ एक राष्ट्र के प्रति ईमानदारी और जरा सी ईमानदारी आपका युगों युगों तक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिख जाती है। जैसे कि मेरे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इस देश के प्रिय प्राइम मिनिस्टर जी हुए भूतपूर्व, तो उन्होंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए एक ही नारा दिया कि मेरे देश के जवान की जय हो, मेरे देश के किसान की जय हो। क्योंकि किसान का ही बेटा जवान होता है और जवान होकर बॉर्डरों पे सुरक्षा करता है। वो भी संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए भाई वो अपने देश का फर्ज अदा करते हैं, अपने राष्ट्र पे सदैव समर्पित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्ची संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। लेकिन आज के हमारे जो नेता का मतलब सर, मैं आप सभी एक जनमानस को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई नेक नीयत के द्वारा ईमानदारी से समाज में कुछ अच्छा, समाज के हित में
कुछ अच्छा आगे बढ़ाने की तमन्ना रखने वाले, जैसे कि मेरे सरदार भगत सिंह जी 23 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या देखा सपना कि भाई स्वराज का मायना मतलब मेरे प्रिय देशवासियों यही होता है, साफ सुथरा, अच्छी छवि, जनता के प्रति जवाबदेही देने वाला और जनता के माध्यम से चुना हुआ शासन जो हो और जनता के प्रति जवाबदेही देने वाला शासन हो, वो एक अच्छा सुशासन और प्रशासन और स्वराज ये है। ये मेरे भगत सिंह जी ने स्वप्न देखा था। आज हम क्या देख रहे हैं? आज कहीं हरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, ये क्या है? ये एक आम जनमानस का कर्म कर्तव्य बनता है। अगर हर नागरिक को ये लगे, भाई मेरे हर देश के नागरिक को ये लगे भाई यहाँ मंदिर की ज़रूरत है, तो वहाँ देश का नागरिक अपने एक एक मेहनत के खून पसीने की कमाई इकट्ठा करके भाई वहाँ मंदिर बना लेगा। भाई वहाँ जहाँ मस्जिद की ज़रूरत है वहाँ मस्जिद बना लेगा, जहाँ गिरजाघर की ज़रूरत है वहाँ गिरजाघर बना लेगा, जहाँ गुरु घर की ज़रूरत है वहाँ गुरु घर बना लेगा। लेकिन सरकारों के ये काम नहीं होते सर। सरकार के काम होते हैं भाई मेरे देश का युवा बेरोजगार ना हो, उसके लिए हम कैसी पॉलिसी लेके आए इस देश के अंदर, भाई जाकि मेरे देश के हर युवा को एक भाई ईमानदारी के प्रति एक अच्छा भाई भविष्य है। भाई ये राष्ट्र की छवि को सुधारने वाला और आगे बढ़ने वाला प्रगति तभी होती है जब हर देश का, भाई किसी भी देश का अगर युवा जागृत होगा, युवा के अंदर शिक्षा एक समान होगी और शिक्षा के माध्यम से भाई युवा जागृत होकर अपने हकों के लिए एक सम्मानजनक से अगर आपसे राइट मांग रहा है तो मेरी सरकारों का क्रम कर्तव्य बनता है वहाँ पे संविधान की प्रस्तावना के तहत कि भाई उनके लिए कोई अच्छी पॉलिसी लेकर के आएँ। और ये जो भाई पूंजीवाद, फिर कह रहा हूँ मैं, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी होती है सर। और मैं आपके माध्यम से अपने प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर अपील करता हूँ कि हे मेरे प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जन सेवक चुन के आप आए हैं और देश की सेवा में समर्पित हैं और देश की आम जनमानस की भावनाओं की कदर करते हुए कम से कम जो आज आम जनमानस की अपील है या जो भी कोई प्रोटेस्ट है शांतिमयी तरीके से अगर प्रोटेस्ट करने का हमारे संविधान में हमारे को राइट दिया है और अगर जनमानस आपसे चलो हो जाती है, हर इंसान से कभी ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी प्लेटफार्म से भूल हो जाती है, तो सर कृपा करके मैं आपके माध्यम से यही अपील करता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप भी एक राष्ट्रभगत हैं और इस राष्ट्र के सच्चे भाई समाज सेवी होने के नाते भाई आज आप अपना कर्म कर्तव्य एक सच्ची निष्ठावान और ईमानदारी के तहत प्रति भाई संविधान की प्रस्तावना के तहत एक सच्ची बिल्कुल ईमानदारी से भाई सम्मान शिक्षा, भाई शिक्षा पे निजीकरण समाप्त करें और स्वास्थ्य पे निजीकरण समाप्त करें और पूंजीवाद को कम से कम बढ़ावा देने की सर आप भाई इन लोगों को समझाएं। और जो 303 पार्लियामेंट मेंबर हैं आपके, भाई जो आम जनमानस की भावनाओं की कदर करते हुए आप जनमानस ने आपको चुन करके भेजा, भाई एक भाई समाज सेवी एक क्या भाई जब वोट मांगते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई हम समाज हितैषी हैं, समाज हितैषी काम करेंगे और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, कभी भी अपने हितों को न देखते हुए सदैव समर्पित राष्ट्र के समर्पित सेवा करेंगे। लेकिन सर हो क्या रहा है, आप भी खुद समझदार हैं कि भाई अलग अलग नेशनल चैनलों पर बैठ करके सभी की विचारधारा एक जैसी नहीं होती सर, सभी की विचारधारा एक जैसी नहीं होती, क्योंकि विचारधारा में कहीं ना कहीं भाई अंतर्विरोध होता है। लेकिन सर हमारे भाई भूतपूर्व सम्मानजनक मेरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भाई एक विचारधारा से प्रेरित थे, लेकिन
वो हर विरोध को भी एक अपने तरीके से भाई उसको रिस्पेक्ट करके अपने तरफ आकर्षित करते थे। यानी कि विरोधी को भी अपना बनाना, ये सबसे बड़ी खूबसूरती होती है मेरे प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब। तो आप आज कोई भी है भाई, राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजनीति भी सभी पार्टियों को, फिर मैं कह रहा हूँ, राजनीति भी सभी पार्टियों को राष्ट्र के हित में, ना कि अपने निजी स्वार्थों के हित में, ना कि अपने निजी स्वार्थों के हित में, राष्ट्र के हित में ईमानदारी से अगर राजनीति करें तो राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है सर। और ये जो आज भाई आप ये मुझे पता लग रहा है भाई, आज तकरीबन 96 दिन हो चुके हैं भाई, यहाँ हमारे दिल्ली के चारों तरफ किसान आंदोलन भाई एक उत्पन्न हो रहा है और किसानों की एक ही पीड़ा है। तो मेरे प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब, कृपा करके मैं आपसे यही अपील करूंगा, अगर कोई भी अगर भाई भंडारण है, भंडारण एक आम जनमानस के लिए, एक बीपीएल धारक के लिए सबसे बड़ा खतरनाक मुद्दा होता है सर। आप कृपा करके इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अगर देश की जनता ये कहती है कि भाई ये तीनों काले कानून, काला क्यों है सफ़ेद क्या है, ये बहुत बातें होती हैं सर। हर नेशनल टीवी चैनल पे ये डिबेट करा दी जाए आपके माध्यम से कि भाई इनमें ये कह रहे भाई काला क्या है, तो सर ये पूरे नेशनल चैनल पे बैठ के ये बता दिया जाए हर जनमानस के नज़रों में कि इसमें सफ़ेद क्या है। कि भाई एक तो भंडारण नहीं होगा कभी भी, किसी की कोई भी ताकत नहीं है जो देश के अनाज का भंडारण करके और आउट ऑफ कंट्रियों में उसका कोई भी रेट, भाई यहाँ से अच्छा रेट अगर आउट ऑफ कंट्री में चला मिल जाएगा तो मेरे देश की जनता त्राहिमाम ना करे। इसके लिए क्या पॉलिसी लाने जा रहे हैं सर, ये पूरे नेशनल चैनलों में बैठकर आप बताएं और पूरे राष्ट्र को समझाएं, ताकि ये आंदोलन भी समाप्ति की ओर बढ़े और देश का एक अपना कर्म कर्तव्य, एक सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के प्रति आप जवाबदेही रहें सर। क्योंकि आप, फिर मैं कह रहा हूँ, आप एक अच्छे राष्ट्र सेवक हैं और एक अच्छे प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हुए आपने संविधान की कसम निभाई है। उस कसम के ज़रूर मैं आपसे बस नम्र निवेदन करता हूँ, और मेरी अगर कोई भूल चूक हो तो मैं उसके लिए क्षमा याचना मांगने के लिए तैयार हूँ सर। मेरा नाम है रमेश छिक्कारा, गांव जुआ, जिला सोनीपत। मेरे पिताजी लेफ्टिनेंट कमांडर, सन 1971 जाट रेजिमेंट। अब ये मेरे पिताजी का नाम है सर, और मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि भाई इन बातों पे अमल किया जाए। संविधान की सच्ची और ईमानदारी निष्ठा, फिर कह रहा हूँ, जो प्रस्तावना हमने पढ़ी है उस पे अमल ज़रूर करें। और 303 पार्लियामेंट मेंबरों को, क्योंकि वो आपकी पार्टी के हैं, वो अलग अलग चैनलों पे बैठ करके भाई आम जनमानस में ऐसा मैसेज ना भेजें ताकि उनके विरोध में जाए। अगर कोई इधर उधर की बात करें तो उनको समझाया जाए। थैंक सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम मैंने क्यों कहा, क्योंकि नारी शक्ति का भी उसमें सम्मान है सर, और आप नारी शक्ति का सम्मान बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इसलिए मैं जय सिया राम कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओम परमपिता परमात्मा जय हो।